स्टूडेंट, आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि पर्टिकुलर में इंटीग्रल हम शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और जनरल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आज लास्ट मेथड देखने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। एग्जाम्पल में अगर मैं लिखा होगा सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जाम्पल। अगर नहीं दिया होगा तो आप शॉर्ट मेथड और जनरल मेथड से भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, और हम इसको क्यू लिखते थे पहले और एक्स लिखा तो भी चलेगा। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये मेथड हम कौन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो उसके सॉल्व करने के में क्या क्या मेथड है। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आ जाएगा इस फॉर्म में y c इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। अगर ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का होगा तो सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, y1 एंड y2। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का होगा तो हमें तीन सॉल्यूशन मिलेंगे एंड कंटिन्यू। अगर हम ये जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, ये किसके लिए देख रहे हैं? ऑफ ऑर्डर 2। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 होगी तो जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में दो सॉल्यूशन मिलेंगे, y1 एंड y2। देन वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल yp इज इक्वल टू uy1 प्लस vy2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन से फॉर्म में होगा? yp इज इक्वल टू uy1 प्लस vy2। यहाँ पे हमें ये जो हमने y1 y2 लिखा है कहाँ से आए हैं? डायरेक्ट हमने कहाँ से लिखे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमें जो दो सॉल्यूशन मिले उसको हमने y1 और y2 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। और u एंड v क्या है? वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड u डैश एंड v डैश satisfy the equations u dash y1 plus v dash y2 is equal to 0 and u dash y1 dash plus v dash y2 dash is equal to q। ये हम इसके डीप में नहीं जाने वाले, या u कहाँ से आता है, कहाँ से हमने लिया है, v कहाँ से लिया है और ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं ये इक्वेशन, इसके डीप में हम नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ हमें ये नेसेसरी है u एंड v। तो हम स्टार्ट करते हैं। u एंड v कैसे फाइंड आउट करेंगे? u एंड v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले ऑलरेडी है। u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 q अपॉन d dx एंड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 q अपॉन d dx वेयर d इज रॉन्स्कियन। डी मीन्स क्या है? ये डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं? रॉन्स्कियन। y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। सो ये है डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सिमिलरली हम थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूले मिलेंगे, वो देखते हो कैसे होंगे। अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमें तीन सॉल्यूशन मिलेंगे, दैट इज c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3। और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कैसे लिखेंगे? uy1 प्लस vy2 प्लसwy3 where again u, v and w are the functions of variable x। u, v and w are functions of variable x। अगेन उसके लिए हमें u फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, एंड उसके पहले हम क्या लिखते हैं? रॉन्स्कियन लिखते हैं। रॉन्स्कियन कैसे आ जाएगा? d इज इक्वल टू y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश
y double dash, y2 double dash and y3 double dash. This determinant is called Wronskian. Now we have to see formulas of u, v and w. So u फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y2, y3, y2 डैश, y3 डैश एंड q अपॉन d dx. ये कैसे आ जाएगा, बाय क्रैमर्स रूल से कैसे लिखते हैं हम, y क्या आएगा, ये y2, y3, y2 डैश, y3 डैश dx. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, y2 y3 डैश माइनस y3 y2 डैश अपॉन d इंटू क्यू dx. सिमिलरली v फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y3 y1 डैश y3 डैश एंड q अपॉन d dx. सेम w इज इक्वल टू integration of determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash and q upon d dx. ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ ऑर्डर 3. सो वर्किंग रूल देखते हैं इसको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. वर्किंग रूल इज, फर्स्ट स्टेप इज राइट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हम ये जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ये जो मेथड देखने वाले हैं, वो कौन से एग्जाम्पल के लिए होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए. सो फर्स्ट हमें क्या करना है, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में. स्टेप 2 इज फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ स्टेप 3 फाइंड Wronskian डी. जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे उसके हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, Wronskian फाइंड आउट करना है. देन स्टेप 4 इज राइट पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म yp इज इक्वल टू uy1 प्लस vy2. यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला चेंज हुआ है. यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, uy1 प्लस vy2. और हमने जो प्रीवियस मेथड में देखा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू होता है. और ये कौन से मेथड के लिए होगा ये फॉर्मूला, फॉर जनरल मेथड एंड शॉर्ट मेथड के लिए. एंड दिस फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. Next step is step 5, find value of u by using this formula. Step 6, find value of v. Step 7, write particular integral. u and v की वैल्यू हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, वो मिलेगा हमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. एंड नाउ स्टेप 8 इज राइट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज solve d square y upon dx square minus 2 dy by dx plus 2y is equal to e raised to x into tan x by variation of parameter. एग्जाम्पल में दिया होगा कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. नाउ सॉल्व करते हैं इसको बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड. सो फर्स्ट राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टेप 1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है. सो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. सो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू tan x फॉर्म में. दिस इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ये जो ऑपरेटर के कोएफिशिएंट है कैसे कांस्टेंट है, इसके लिए हमें इसको क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सो हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं. नाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर दैट first to write auxiliary equation.
auxiliary equation is m square minus 2m plus 2 is equal to 0. This is second order differential equation, and this is quadratic polynomial. We have get quadratic polynomial, and we have a formula for quadratic polynomial to finding roots. That formula is minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, where b is a coefficient of m, a is a coefficient of m square, and c means constant term. Substitute all values. minus b, here b means minus 2, so ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 minus 4, a is 1, c is 2, that is 2 upon 2, m is equal to 2 plus minus, this is 4 minus 8 is minus 4 upon 2, and we get 1 plus minus square root of minus 4 is 2i, and we get this, and 2i divided by 2 it cancel, it is 1. So हमें रूट क्या मिले 1 plus minus I, this is complex root. So we apply case 3 for finding complementary function, that is real part is 1, so e raised to x in bracket, imaginary part is 1, so c1 cos x plus c2 sin x. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. बट हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड के लिए क्या चाहिए, y1 एंड y2 चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, e रेज़ टू x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा c1 e रेज़ टू x cos x प्लस c2 e रेज़ टू x sin x. दिस इज इक्वेशन 2. तो हम क्या करते हैं, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स को y1 लिखते हैं, और ई रेस टू एक्स साइन एक्स हमें क्या मिला है, y2 मिला है. नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, yp इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2. यहाँ पे हमें दो सोल्यूशन मिले हैं, y1 एंड y2. सो yp इज u y1 प्लस v y2. u इज एज इट इज़, हमें अभी तक मालूम नहीं है, पता u एंड v क्या है, सो हमें वो फाइंड आउट करना है. सो u एज इट इज़, y1 इज e रेस टू x cos x प्लस v एज इट इज़, y2 इज e रेस टू x sin x. वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ u एंड v. वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट टू फाइंडिंग u एंड v. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड Roskian d. d is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash. This determinant is y1 हमें क्या मिला है, y1 is e raised to x cos x and y2 is e raised to x sin x. Derivative of e raised to x cos x is by product rule. e raised to x as it is, derivative of cos x is minus sin x. Second times plus cos x as it is, and derivative of e raised to x is e raised to x. Same here. First e raised to x as it is, derivative of sin x is cos x, plus second time sin x as it is, and derivative of e raised to x is e raised to x. This is we get determinant. Now solve this determinant. सो वी गेट, क्या हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स. इसको मैं पहले लिख देती हूँ, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस सेम ई रेस टू एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स साइन एक्स plus e raised to x cos x. So after simplify this, we get e raised to x into e raised to x, e raised to 2x, e raised to 2x, and this is cos square x, and after multiply this term we get
plus e raised to 2x into sin x into cos x. Same here, we get e raised to x into e raised to x, e raised to 2x sin square x minus e raised to 2x into sin x into cos x. This term will be 0 because plus minus, this term is plus and this is minus, and this will get 0. And after that we get e raised to 2x, हम कॉमन निकालेंगे, इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. करेक्ट. यहाँ पे हम साइन लेना भूल गए थे, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, सो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस. सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1. सो ये हो जाएगा ई रेस टू 2x. हमें रॉस्कियन कितना मिला, ई रेस टू 2x. नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ u. u के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई टू क्यू अपॉन डी डी एक्स. सो माइनस साइन हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं. सो ये आ जाएगा y2 क्या था, y2 इज e raised to x sin x and q क्या था, e raised to x tan x अपॉन d मिला है हमें e raised to 2x dx. So it is e raised to x into e raised to x, e raised to 2x, and this e raised to 2x, e raised to 2x get cancelled. So remaining terms are sin x into tan x. We can write tan x as sin x upon cos x, and this will get sin x into sin x, sin square x upon cos x dx. Now we have to solve this integration. For that we substitute value for sin square x. We know that since sin square x is equal to nothing but 1 minus cos square x upon cos x dx, u is equal to, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos x and it is dx. ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x इज sec x, ये 1 cos x get cancel, so it is 1 minus cos x dx. So now to find this integral, multiply by minus sign, minus integration of sec x dx minus minus plus integration of cos x dx. So integration of sec x is log of sec x plus tan x, and integration of cos x is sin x. We get value of u. Now to find value of v. Now to find value of v, we have formula for that. It is integration of y2 q upon, y1 q upon d into dx. Substitute values. y1 क्या था, y1 is e raised to x cos x, and q is e raised to x tan x upon d क्या मिला था, e raised to 2x multiply and dx. So same here, e raised to x into e raised to x, e raised to 2x, and e raised to 2x, e raised to 2x get cancelled. The remaining terms are cos x into tan x dx. Again we write value of tan x, cos x into sin x upon cos x dx. Here cos x get cancelled, so we have to find integration of sin x, and integration of sin x is minus cos x dx, cos x. So we get values of u and v. Now substitute these values in particular integral u y1 plus v y2. So u क्या मिला था हमें,
u मिला था माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस sin x एंड मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय y1 क्या था, y1 इज e रेज टू x cos x प्लस v क्या मिला है माइनस cos x एंड मल्टीप्लाई बाय y2 क्या था e रेज टू x sin x। सिंप्लीफाई करते हम इसको, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय e रेज टू x cos x एंड दिस इज cos x इंटू sin x, सो माइनस e रेज टू x cos x इंटू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x प्लस e रेज टू x sin x into cos x, multiply this term minus again e raised to x cos x into sin x. Again here e raised to x minus e raised to x cos x sin x plus e raised to x sin x into cos x will be 0. The remaining terms are minus e raised to x cos x into log of sec x plus tan x. This is required particular integral. Now to find general solution of this linear differential equation, the general solution is y is equal to yc plus yp. So y is equal to yc क्या आया था c1 e raised to x cos x plus c2 e raised to x sin x एंड yp मिला है माइनस e रेज टू x cos x इंटू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x। हम इसको e रेज टू x को कॉमन निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा इस टर्म से, वो देयर इज नो नेसेसरी ऐसे रखा तो भी चलेगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड से हमने क्या किया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से एग्जांपल सॉल्व किया। इट इज़ वेरी इजी मेथड कंपेयरिंग विथ शॉर्ट मेथड एंड जनरल मेथड। सो इन टुडे वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर वी सॉल्व some other examples on this method.